की। हम क्यों आपको डांट रहे हैं? ये पता है क्या कर रहा है बच्चा? हम इधर बता रहे हैं वैसे करो, मतलब समझने की कोशिश कर ही नहीं रहा। इसको कुछ भी समझा के चले जाओ, ये समझेगा ही नहीं। अब नहीं समझोगे जिंदगी भर के लिए वहीं लगा रहेगा। तो हमको कुछ नहीं पड़ी, हम जानते हैं हर किसी का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आपको बुरा लगता होगा, किसी को भी बुरा लगेगा भाई। हम लोग ऐसा नहीं ना पैराशूट लगा के आए हैं, हम लोग भी आपकी तरह, यहाँ कोई और था वहाँ मैं था। हमारे भी टीचर थे, डांटते थे तो बुरा लगता था, लेकिन आज जब हम लोग मैच्योर हो गए तब समझ में आता है कि टीचर की डांट ही हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन इस उम्र में बच्चों से ये उम्मीद रखना आजकल के बच्चों से तो और ज़्यादा नहीं है। तो अब मेरे को दो डिसीजन लेना होगा। या तो अब मैं ये सोच लूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो भाई क्यों एक बच्चे को भगाऊं? मैं बाबू मन के अंदर नहीं हूँ, मैं जो है मुंह पे बोलता हूँ। अब मैं मान लूँ कि तुम्हें जो करना है करो यार, मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ? सुधारा उसको जाता है जो सुधरने वाला होता है। गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। मैं 50 बार इसको समझा चुका। अरे यार समझो, किसी से लेकर लिख लेना, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। भैया आप 11th में 12th में नीट की तैयारी करने के लिए आए हो, मैं आपको लिखना तो नहीं सिखाऊंगा ना? सिखाऊंगा बोलो? मैं आपको फ्रैक्शन तो नहीं सिखाऊंगा ना? हाँ, थोड़े से लेवल आपके कमज़ोर है तो थोड़ा नीचे जाके आपको सिखाऊंगा। तब आपको क्या करना है? आपको अब यहाँ पर अपना मदद खुद करना है। तो वो भी नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, ये हुआ, आप बताइए, ये नहीं समझ में आया सर। आज तक मेरा मतलब मन तरस जाता है कि बच्चे ला के क्वेश्चन पूछें कि सर यहाँ दिक्कत हुआ है बताइए। तो कभी नहीं पूछना है। और जब पढ़ा रहा हूँ तो लगातार आपकी इंटेंशन कहाँ होती है? आपका सबसे बड़ा पनौती यही है पीछे होने का। आपका लगातार बस इसी सबको छापने में लगे रहते हो। क्या चल रहा है इधर? लॉक कॉटन कान में है, कोई इनका दिमाग में नहीं जा रहा। बस ये छाप के क्या करोगे? शादी करने वाले हैं उनको दिखाओगे, ये देखो मैं पढ़ा हूँ रांची जा करके, दे दो दहेज इसी पर 5 लाख। पागल है क्या कोई? मत करो बाबू ऐसा। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे हो। समझो ना यार कॉन्सेप्ट को। देख रहे हो ना, पेस्ट्री क्वेश्चन है, इतनी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। हार्ड है बाबू, हार्ड नहीं, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि याद रखना पॉसिबल है। टोटल मैथ्स और ये सब मिला करके 128 चैप्टर हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला करके। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और एक एक चैप्टर अपने आप में क्या है, आईटी लेवल तक और नीट लेवल तक पढ़ रहे हो तो अपने आप में ग्रंथ है। इतनी कॉन्सेप्ट है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे भैया। एक बच्चा कब, हम चाहते हैं आपका इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट आएगा तब ना पढ़ने बैठोगे जी। वो काम हम कर सकते हैं जिसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, तो 1 महीना 2 महीना बाद पढ़ाई छोड़ दोगे या भागने लगोगे। यही होता है। एक बच्चा क्यों पढ़ाई में कमज़ोर होने लगता है? इसलिए होने लगता है क्योंकि उसे पढ़ाई क्लासरूम में समझ नहीं आती है। घर से मम्मी पापा के ये से, वो अच्छा बच्चा, हम उसको गंदा नहीं बोल रहे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है बाबू, सैल्यूट करता हूँ उसको। लेकिन भैया पढ़ने में कमज़ोर होना तो सब पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया बाहर गिद्ध बैठे हुए हैं, नोच के खा जाएंगे। पर आप वो चीज़ समझ नहीं रहे हो। बस मुंह लटका लोगे तुम लोग, कितना मासूम हो, और उसके बाद में फिर वही कहानी, फिर तेरी कहानी याद आई। तो याद दिलाते रहो, हम क्या कर सकते हैं। अब हम नहीं बोलेंगे, ये पूरा भरी क्लास के सामने बोल रहे हैं, आपको जैसे लिखना है लिखिए, पर ये गलत कर रहे हो, लास्ट बार करें, सुधार लो अपने आप को। अब नहीं कहेंगे बाबू, ठीक है? छापना बंद करो, समझने पर फोकस करो, लेकर के ये कर लो। मोबाइल लाते हो, फट से फोटो खींच लो, घर जाके ये कर लेना। क्या बाबू, मेरे साथ मैं भी एक सुंदर सुंदर दिखूंगा उसमें, है कि नहीं? चलो इसको देखो, ये कर लिए थे हम लोग। इसकी बात करते हैं। ये तो एल्कोहल